नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भाई किधर है ये देखो, ये चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और ये चैप्टर में से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 आज हम देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 देखा, 1.2 देखा और 1.3 भी देखा है। दोस्तों, आपने अगर ये तीनों के तीनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो टेंशन लेने का नहीं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वह तीन प्रैक्टिस सेट देख सकते हो। तो चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, ये सवाल नहीं बवाल है, बहुत ही खतरनाक सवाल है, आपको दिखेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेने का। जब तक है महेंद्र सर तब तक तू न डर। देखो दोस्तों, क्या करने का, ये देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो इक्वेशन है, 2/x-3/y इज इक्वल टू 15। उसके बाद 8/x+5/y इज इक्वल टू 77। तो दोस्तों, ऐसा वाला कोई भी इक्वेशन होगा, ये एक्स और वाई नीचे होंगे, तो फिर दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्चुअली लीनियर इक्वेशन नहीं है तो इसको लीनियर करना पड़ेगा। तो नीचे जो एक्स वाई है उनको रिप्लेस करने का भाई, उनको निकालने का, उनको बोलने का भाई साहब थोड़ी देर के लिए आप यहाँ से सटक जाओ वटक जाओ, यहाँ से बाजू में चले जाओ। तो क्या करना, ये देखो, पहली बात इसको मैं जरा डिटेल्स में लिखता हूं ताकि आपको समझे। 2/x का मतलब क्या, देखो 2 × 1/x, 2/x का मतलब देखो, 2/x का मतलब 2 × 1/x हो सकता है। -3 देखो 3/y मतलब 3 × 1/y हो सकता है और इज इक्वल टू 15। दूसरा जो इक्वेशन है 8/x मतलब 8 × 1/x, 5/y मतलब 5 × 1/y हो सकता है और इज इक्वल टू 77 हो सकता है। चलो भाई, अभी एक काम करते हैं। अभी क्या करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का भाई। ये जो 1/x 1/y, ये वाले इक्वेशन में भी है और दूसरे इक्वेशन भी में भी 1/x और 1/y है, तो इनको निकालेंगे। तो इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनको रिप्लेस करने के लिए कि बाबा चलो लेट एज्यूम 1/x इज इक्वल टू ए, 1/x को ए कंसिडर करेंगे और 1/y को बी कंसिडर करेंगे। एक को कहा ए, दूसरे को कहा बी। चलो अभी दो इक्वेशन बनेंगे। तो 1/x इज इक्वल टू ए, तो 2 × 1/x के जगह पे ए लिख दिया, -3 × 1/y के जगह पे बी लिख दिया, इज इक्वल टू 15 लिख दिया। भाई एक नंबर का इक्वेशन हो गया ना, इसको कहना भाई तो एक नंबर का इक्वेशन है। अभी दूसरे इक्वेशन भी वही साइज करेंगे। 8 अपने जगह पे, 1/x इज इक्वल टू ए, प्लस अपने जगह पे 5 अपने जगह पे, 1/y बोले तो क्या बी है, तो बी लिखा इज इक्वल टू 7 लिखा, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी दोस्तों ये दो इक्वेशन जो हमको मिले हैं, तो इनको सॉल्व करने का, तो इनको आप कैसे भी सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड, एक तो दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल करो और तीसरी है क्रैमर्स रूल। तो मैं क्या करूंगा, किसी तो भी एक का कोएफिशिएंट कॉमन करके इसको सॉल्व करूंगा। तो देखो, दोनों का एक ऑब्जर्वेशन करने का और चेक करने का, भाई किसका कोएफिशिएंट कॉमन है। सर कोएफिशिएंट मतलब क्या, देखो जो ए के बाजू में है, 8 के बाजू में, बी ए के बाजू में या फिर एक्स वाई के बाजू में जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। तो देखो नीचे अगर देखा, ए का कोएफिशिएंट 8 है, मतलब ए के बाजू में 8 है और ऊपर 2 है, तो ए का कोएफिशिएंट कॉमन है क्या, नहीं सर। बी का देखो, बी का ऊपर 3 नीचे 5, बी का भी कॉमन नहीं है। तो अभी किसका तो कॉमन करो, अगर किसी का भी कोएफिशिएंट कॉमन नहीं तो भाई किसका तो कॉमन करना पड़ेगा ना। तो सर किसका कॉमन करे, किसका भी करो। चलो मैं ए का कॉमन करता हूं। तो ए का कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 8a है, ऊपर भी 8a लाने पड़ेंगे। तो 2 के जगह पे 8 आने के लिए 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 4 से, बिकॉज 2 4 जा 8 होता है। तो 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अकेले 2 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया
तो ये दोनों बेचारे नाराज हो जाएंगे। तो भाई किसी को नाराज मत करो, पूरे इक्वेशन को तीनों के तीनों को 4 से मल्टीप्लाई करो, डोक्याला तापस नको, सबको 4 से मल्टीप्लाई करो और यहां लिखो ईमानदारी से इक्वेशन नंबर 1 into 4 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 एंड वी गेट, हमें कौन सा इक्वेशन मिलता है देखो, सबको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 बोले तो 8a माइनस 4 3 12 बोले तो 12b, 15 इंटू 4 60, नंबर 3 बन गया भाई, तीसरा इक्वेशन बन गया। अभी 1 को भूल जाओ, इक्वेशन 1 को भूल जाओ, वो कितना भी बोला ना भूल ना जाना, लेकिन उसको भूल जाने का। अभी ये 2 और 3 ये दो इक्वेशन को देखो भाई, यहाँ क्या है देखो, देखो देखो 8a कॉमन, 8a कॉमन है, तो ये दोनों जन को हम कैंसिल कर सकते हैं, 8a को एलिमिनेट कर सकते हैं। a अगर एलिमिनेट हो गया तो मुझे b की वैल्यू मिलेगी। तो a को कैंसिल करने के लिए 8a को कैंसिल करने के लिए ये दोनों इक्वेशन की एक तो सब्सट्रैक्शन करनी पड़ती है या फिर एडिशन। देखो दोस्तों सब्सट्रैक्शन अगर हमने की तो ये 8 + 8 16 हो जाएगा, सॉरी सब्सट्रैक्शन की तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा और एडिशन की तो 8 + 8 16 हो जाएगा। तो हमें एडिशन नहीं करनी, सब्सट्रैक्शन करनी है, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस किया तो भी चलेगा, लेकिन हम क्या करेंगे 2 में से 3 को माइनस करेंगे और यहां लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, 2 में से 3 को माइनस करेंगे। चलो भाई पहले 2 को उठाओ, किधर है 2, ये देखो इधर है सर, उठाओ इसको उठाओ, हाँ उठा उठा, 8a + 5b = 77, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी 2 में से किसको माइनस करने का है, सब्सट्रैक्शन करने का है 3 को, अभी 3 को उठाओ, 8a - 12b = 60, ओके। अभी करो भाई सब्सट्रैक्शन, लेकिन किंतु परंतु बंधु दोस्तों ध्यान में रखो, जब भी हम किसी दो इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करते हैं तो नीचे जो इक्वेशन रहता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखो प्लस के माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अभी देखो 8a गइये, ठाकुर तो गइयो, 8a भी गइयो, तो अभी यहाँ देखो b 5b और ये प्लस 12b, अभी माइनस नहीं, साइन बदला है ना भाई, बदला हुआ साइन लेने का, 5 + 12 कितना हो गया 17 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 17b, भाई कलर बदलते हैं, 17b = 77 में से 60 गए 17, b अपने जगह पे 17 अपने जगह पे, ये 17 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय, सो b = 17 1 जा 17, सर b की वैल्यू मेरे को मिल गई 1। अभी मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी, a की, तो चलो a की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो b की वैल्यू 1 है ना, इसको इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, किधर भी रखो, मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ चलो फिलहाल। तो यहाँ लिखूंगा प्लेस a = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो 1 में इस वैल्यू को हम रखते हैं, इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, 2a - 3b = 15, तो इसको उठा के यहाँ लिखता हूँ 2a - 3b = 15। 2a अपने जगह पे -3 × b की वैल्यू क्या है सर 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 = 15 अपने जगह पे, 2a अपने जगह पे -3 × 1 -3 = 15 अपने जगह पे, 2a को बोलने का भाई हिलने का नहीं डुलने का नहीं, अपने जगह पे स्थिर रहने का, तो ये 15 अपने जगह पे, 13 को बोलना भाई तेरा इधर काम क्या है, बिकॉज 2 13 को बोलेगा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो 3 बोलेगा भाई मैं नहीं रुकता तेरे आंगने में, मैं मेरे आंगने में जाता है, 15 के आंगने में जाता है, ये -3 वो बाजू में गए +3, तो 2a = 15 + 3 18, सो a = 18 अपने जगह पे, 2 मल्टीप्लाई वो बाजू में गए मल्टीप्लाई, सो देयरफॉर a = कितने हो गए 9, a की वैल्यू मिल गई मेरे को 9, a = 9। लेकिन किंतु परंतु बंधु हमें a और b की वैल्यू नहीं निकालनी, सर मेरे को a की वैल्यू 9 मिली, b की वैल्यू 1 मिली, मेरा काम हो गया, नहीं दोस्तों अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अभी क्या करने का, a और b को x और y में रिप्लेस करेंगे। देखो 1/x देखो बट 1/x a है, तो 1/x a की वैल्यू 9 है, 9 के नीचे कुछ नहीं बोले तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 × x 9x = 1 × 1 1, x अपने जगह पे 1 अपने जगह पे 9 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय x = 1/9 हो गया।
उसी तरीके से y क्या है बाबा, 1/y इज इक्वल टू बी रहता है। देखो भाई 1/y इज इक्वल टू बी, सो 1/y इज इक्वल टू बी की वैल्यू 1 है, बी 1 है। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नीचे कुछ नहीं बोले तो 1, y इंटू 1 y और 1 इंटू 1 1, तो y इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू 1/9 और y की वैल्यू 1 मिलते हैं। दोस्तों देखो दिख रहा है ये इक्वेशन सॉल्व किया हुआ, तो इसका आप एक अच्छा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अभी इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे तमाम दोस्तों को, अगर नए हो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे और अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी क्या अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, इधर किधर है ये देखो, इधर है भाई भाई का ये प्रश्न आला आगे। अभी नीचे पहले तो एक्स था, सर बेचारा एकला एक्स था तो उसने इतना दिमाग गला दिया, अभी ये तो एक्स के साथ वाई भी है। ओके, या कवर एक फ्री, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। भाई देखो ध्यान में देखो क्या करने का, यहाँ ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ये का मतलब क्या होता है, देखो 10 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, और उसी तरह ये बाजू में देखो ये जो इक्वेशन है 15 इंटू 1/x प्लस वाई होता है और उसी के साथ -5 इंटू 1/x माइनस वाई होता है और इज इक्वल टू -2 होता है। ओके, ये ध्यान में आया, ये समझा आपको? तो देखो ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, इसको खाली हम इस तरह से पहले लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखा। अभी क्या करेंगे, देखो पहले नीचे x था और y था, इसको ये क्या किया मैंने, आपको समझ में आया भाई, ज्यादा टेंशन नहीं लिया। 10/x प्लस वाई बोले तो 10 इंटू 1/x प्लस वाई, 2/x माइनस वाई बोले तो 2 इंटू 1/x माइनस वाई, बाकी 4 अपने जगह पे। और उसके बाद ये देखो 15/x प्लस वाई बोले तो 15 इंटू 1/x प्लस वाई, -5 इंटू -5/x माइनस वाई बोले तो 5 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू ये -2। तो अभी क्या करेंगे भाई, 1 देखो यहां हम थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे किसको, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू अभी a कंसिडर करेंगे। ओके, एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b कंसिडर करेंगे। चलो भाई, एक को कहा मैंने a, दूसरे को कहा b। अभी दो इक्वेशन बनेंगे, देखो कैसे, 10 इंटू 1/x प्लस वाई बोले तो क्या a, ओके, प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई बोले तो क्या b, और ये 4 अपने जगह पे। देखो 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। अभी देखो 10, 2 और 4, ये इक्वेशन इतना लिखा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे भाई 10, 2 और 4 दोनों कौन से टेबल में आते हैं? सर दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तीनों नंबर सॉरी 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 से डिवाइड करो, इक्वेशन को छोटा बनाओ, 2 5 जा 10 बोले तो 5a, 2 1 जा 2 बोले तो b, और 2 2 जा 4। अभी बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अभी इसको देखते हैं, चलो 15 इंटू 1/x बोले तो 1/x प्लस वाई बोले तो a, -5 देखो -5 इंटू 1/x माइनस वाई के जगह पे लिखो b इज इक्वल टू ये -2 अपने जगह पे, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2 है भाई 2। तो ये दो इक्वेशन बने हैं, जैसे पहले हमने ये दो इक्वेशन को सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ सॉल्व करना है। देखो यहाँ क्या है, अगर ऊपर और नीचे देखा तो किसका भी कोएफिशिएंट कॉमन नहीं है। सर a का नीचे 15 ऊपर 5 है, b का नीचे 5 ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोले तो एक। दोस्तों जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो हम क्या करेंगे, a या b का कोएफिशिएंट कॉमन करेंगे। तो किसका करने का भाई, किसका भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं b का कॉमन करता हूं। तो b का कॉमन करने के लिए नीचे 5 है तो ऊपर भी b के बाजू में 5 चाहिए। तो यहाँ 5 भी लाने के लिए b को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने का, 5 से। लेकिन अकेले b को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो बाकी दोनों जन नाराज हो जाएगा ना भाई, किसी को भी नाराज नहीं करने का। हाँ अभी ये फोन आया, इसको थोड़ा सा नाराज करते बिकॉज हमारा लेक्चर चालू है, तो किसी को नाराज नहीं करने का, ये तीनों को 5 से मल्टीप्लाई करने का। ओके, बिकॉज यहाँ 5 भी चाहिए, तो तीनों को 5 से, और यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इंटू 5, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5। चलो 5 से मल्टीप्लाई कैसे, तो 5 5 जा 25, वाह वाह 25a प्लस 5 इंटू बी 5b और 5 2 जा 10, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। 1 2 के बाद इक्वेशन नंबर 3 बन गया भाई।
अभी इसको जरा साइलेंट पे रखते हैं भाई, तेरा गला दबा के रखते हैं, किसका, मोबाइल का। हाँ चलो बंद किया, अब इसको साइलेंट पे रख दिया। तो देखो अभी ये जो दो इक्वेशन बने, इक्वेशन 2 और 3, अभी ये दो इक्वेशन में अगर हमने देखा, इक्वेशन 2 और 3 में अगर देखा तो किसका कोएफिशिएंट कॉमन है, देखो 5b कॉमन है, ये कट हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है। तो अभी क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन का एडिशन करना या सब्ट्रैक्शन करना। देखो दोस्तों, माइनस और प्लस होगा तो दोनों इक्वेशन का एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन। तो यहां करेंगे एडिशन और लिखेंगे भाई इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 करेंगे, 2 और 3 का एडिशन। चलो भाई पहले 2 को उठाओ, क्या है, 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। 15a, देखो 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। चलो उसके बाद ये देखो इक्वेशन नंबर 3, 25a, क्या है बाबा, 25a प्लस 5b इज इक्वल टू 10। ओके, एडिशन कर दीजिए। 25 प्लस 15 कितना है, 40 आता है। तो यहां लिखेंगे 40a। 5b कैंसिल, दोनों भी उड़ गए, चिमनी उड़ाला, कावड़ा उड़ाला, 5b उड़ाला, इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस भाई क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 10 नहीं जाएंगे, 10 में से 2 गए, 8 रह गए। ए को बोलने का भाई तू इधर रुक जरा, 8 को बोलने का तू भी उधर रुक। ये 40 मल्टीप्लाई ये बाजू में गए डिवाइडेड बाय 40। सो ए इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। सो ए की वैल्यू जो है 1/5 आ गई। अभी मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, किसकी, बी की। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए ये जो ए की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 1 2 3 कहीं भी रखो, मैं फिलहाल 1 में रखता हूं। ओके, तो यहां लिखता हूं प्लेस a इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे, क्या है इक्वेशन 1, ये देखो इधर, इसको उठा के इधर लिखो 5a, इक्वेशन 1 ना, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 5 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 1/5 प्लस बी अपने जगह पे इज इक्वल टू 2 अपने जगह पे। सर 5 5 5 कटाप हो गए तो 1 रह गया, प्लस बी इज इक्वल टू 2, बी अपने जगह पे 2 अपने जगह पे 1 प्लस वो बाजू में गया -1 हो गया। सो बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, तो बी की वैल्यू आ गई है 1। टन टन टन, तो बी आ गई 1, ए आ गई 1/5। तो भाई देखो इधर तक तो हमारा 50% काम हो गया। लेकिन किंतु परंतु बंधु एक बात को ध्यान में रखो, a इज इक्वल टू 1/5 है इधर, लेकिन a की वैल्यू 1/x प्लस वाई, बट हमको पता है 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a होता है, लेकिन 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 1/5। तो यहाँ एक इक्वेशन मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x प्लस वाई इंटू 1, x प्लस वाई, 5 इंटू 1 5, ये बन गया इक्वेशन नंबर कितना, 1 है, 2 है, 3 है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इक्वेशन नंबर 4 नहीं है, तो इसे कहेंगे भाई तू इक्वेशन नंबर 4 है। और दूसरा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी होता है, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी, लेकिन 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, 1 है सर। तो यहां लिखेंगे 1, 1 के नीचे कुछ नहीं बोले तो 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x माइनस वाई इंटू 1 x माइनस वाई और 1 इंटू 1 1, इक्वेशन बन गया 5। अभी ये जो दो नए इक्वेशन बने ना भाई, इक्वेशन नंबर 4 और 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों एकदम सिंपल डिंपल, हाथ भारी लात भारी, दोनों इक्वेशन ले भारी। तो इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो दोनों की एडिशन की तो y y कट हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन की तो x x कट हो जाएगा, तो एडिशन करते हैं और यहां लिखते हैं इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 5, 4 प्लस 5। चलो पहले 4 को उठाओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस इक्वेशन 4 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहां लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एडिशन x प्लस x 2x, y y कट झाले, 5 प्लस 1 6 हो गए, x अपने जगह पे 6 अपने जगह पे, 2 मल्टीप्लाई ये बाजू में आए डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2 3 जा 6, सर x की वैल्यू आ गई 3। अभी y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो x की वैल्यू 3 है इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 4 या 5 में रखो। ओके, इक्वेशन 4 और 5 में रखो, बिकॉज यहां ही एक्स वाई है,
यहाँ 1 2 3 में ए भी है, वहां रख के कोई फायदा नहीं। तो यहाँ कहेंगे प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4। 4 जरा अच्छा दिख रहा है भाई, 4 में रखेंगे। 4 क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y अपने जगह पे, 5 अपने जगह पे, 3 को करने का भाई बाय टाटा खत्म। ये प्लस 3 वो बाजू में गया -3। y इज इक्वल टू 5 में से 3 गए 2 रह गए, तो y की वैल्यू क्या है 2 और x की वैल्यू क्या है 3। ये देखो आ गया मेरा आंसर। मार लो इसका स्क्रीनशॉट बड़े आराम से, बड़े प्यार मोहब्बत से, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख दीजिए ये एग्जांपल को आपके नोटबुक में। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेकंड नंबर का एग्जांपल हो गया। भाई ये जो एग्जांपल है ये सभी 3-4 मार्क के एग्जांपल है। इस प्रैक्टिस सेट में जो एग्जांपल है वो सभी 3 और 4 मार्क्स के एग्जांपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी अगला एग्जांपल देखते हैं 3 नंबर का। किधर है बाबा, हाथ भारी लाद भारी, हा एग्जांपल सगळ्यात भारी। अभी देखो मैं यहाँ जरा डायरेक्ट इसके इक्वेशन बनाता हूँ। यहाँ क्या है नीचे 27 अपॉन x माइनस 2, 31 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 85। उसके बाद यहाँ देखो 31 अपॉन x माइनस 2, 27 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 89। देखो x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, y प्लस 3 है, y प्लस 3 सब है। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ एक काम करेंगे, यहाँ भी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कुछ ज्यादा टाइम पास नहीं करता। 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये जो नीचे है ना x माइनस 2, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को हम a कंसिडर करेंगे और 1 अपॉन y प्लस 3 को हम क्या करेंगे b कंसिडर करेंगे और अभी इक्वेशन बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a है, क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a है, तो 27 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 27a बन गए। भाई ज्यादा टेंशन नहीं है, भगवान का दिया हो सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, सारा दिमाग भी है, उसका यूज करना है। प्लस देखो 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू बी, तो 31 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 31b इज इक्वल टू 85। इक्वेशन नंबर 1 बन गया भाई। ओके ओके, सबको एकदम ओके ओके है। देखो 21 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए है, तो 27 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 27 है। उसी तरीके से 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू बी है, तो 31 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 31b इज इक्वल टू 85 है। भाई 81 नहीं है सर जी, 85 है, क्या हुआ, ये क्या हुआ। उसी तरह से 31 अपॉन एक्स माइनस 2 है, तो इसलिए लिखेंगे 31a बिकॉज 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a है। प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू बी, तो 27 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 27b इज इक्वल टू 89। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। भाई इधर विषय गंभीर है क्योंकि सर खंभीर है। देखो यहाँ, देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अलग है, इसलिए ये इक्वेशन कहता है हमारी झलक सबसे अलग। देखो क्या अलग है, ए का कोएफिशिएंट 27 बी को आया है, बी का 31 ए को आया है। भाई ऐसा एग्जांपल सॉल्व करने की मैंने जबरदस्त ट्रिक आपको बताई है प्रैक्टिस सेट 1.1 में। जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में से 8-9 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इस तरह के हैं। अगर ये क्वेश्चन में देखो, अगर ए का कोएफिशिएंट बी को, बी का ए को, इधर का आदमी उधर, उधर का इधर, एकदम पर पक्ष बदल ले आए, तो ऐसा इक्वेशन सॉल्व करने के 3 स्टेप है। पहले क्या, प्लस माइनस प्लस, ये स्टेप है, प्लस माइनस प्लस। प्लस माइनस प्लस बोले तो पहले स्टेप में इक्वेशन 1 प्लस 2 करने का और दोनों के एडिशन करके इक्वेशन 3 बनेगा, एकदम सिंपल है। दूसरी स्टेप क्या करने की, इक्वेशन 1 माइनस 2 करो या फिर 2 माइनस 1 करो, दोनों की सब्सट्रैक्शन करके इक्वेशन 4 बनेगा। पहली स्टेप प्लस करने की, मतलब क्या, 3 स्टेप ध्यान में रखना, प्लस माइनस प्लस। पहले प्लस करना मतलब दो इक्वेशन की एडिशन करके इक्वेशन 3 बनाना, फिर माइनस करना मतलब दो इक्वेशन की सब्सट्रैक्शन करके इक्वेशन 4 बनाना, और उसके बाद फिर प्लस है, किसका प्लस, ये जो दो नए इक्वेशन बने हैं 3 प्लस 4, इनका एडिशन करके आपको कुछ तो मिलेगा एक्स या वाई की वैल्यू। तो चलो भाई पहले स्टेप करते हैं दोनों के एडिशन, और यहां लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। ओके 1 प्लस इक्वेशन 2, चलो दोनों को उठाओ, बिंदास उठाओ और दोनों को इधर लिखो। 27a इक्वेशन 1 क्या है बाबा, 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85, प्लस अभी 2 नंबर के इक्वेशन को उठाओ, 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। अभी एडिशन करो,
27 प्लस 31 58, 58a प्लस 31 प्लस 27 58b इज इक्वल टू 85 प्लस 89। देखो 9 प्लस 5 होता है 14, 14 का 4 इधर आया 1, 8 दूने 16, 17 174, 174। अभी एक बात ध्यान में रखो दोस्तों, 58 58 174 सबको 58 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? देखो देखो 8 3 जा 24, तो 58 3 जा कितना होता है? देखो 3 8 जा 24 के 4 ऊपर आया 2, 3 5 जा 15 और 2 17, 174 आता है। ओके 15 3 जा, तो सबको मैं 58 3 जा 174, तो सबको 58 से डिवाइड करो, तो 58 1 जा 58 प्लस 58 1 जा सॉरी 58 1 जा 58 प्लस 58 1 जा 58 और 58 3 जा 174, तो ये बन गया इक्वेशन 3। चलो भाई मैंने दोनों के एडिशन कर दी और सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन नंबर 3 को मैंने लिखा। ओके अभी क्या करेंगे? अगली स्टेप भाई मेरी क्या है? ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करने का, ये दो इक्वेशन का। तो सब्सट्रैक्शन करते समय इक्वेशन 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करो या फिर 2 में से 1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करता हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। चलो भाई इक्वेशन 2 को लिखो, क्या है? 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। ये इक्वेशन 3 को इधर लिखा, माइनस सॉरी इक्वेशन 2 को लिखा, इक्वेशन 2 माइनस 1 करना है, तो पहले इक्वेशन 2 को उठाया, ये देखो इधर से इधर लिखा, फिर इक्वेशन 1 को लिखो 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। अभी देखो सब्सट्रैक्शन करते समय एक बात ध्यान में रखो, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अभी देखो 31 में से 27 गए 4, तो 4a, 27 माइनस 31, 27 माइनस 31 माइनस 4, तो माइनस 4b, और इज इक्वल टू 89 में से 85 गए 4 रह गए, इज इक्वल टू बाबा 4, इज इक्वल टू 4। ये भाई कट क्यों नहीं हो रहा है तू? हाँ इज इक्वल टू 4, तो 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 4। तो देखो 4 4 4 सबको मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं, तो 4 1 जा 4 बोले तो a, माइनस 4 1 जा 4 बोले तो b, और 4 1 जा 4, इक्वेशन नंबर 4 बन गया। देखो क्या किया, सबसे पहले मैं ये दो इक्वेशन की एडिशन की, देखो दोनों की एडिशन करके a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 3 बन गया। फिर दोनों की सब्सट्रैक्शन की, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैंने सब्सट्रैक्ट किया और मुझे मिला 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 4, सबको 4 से डिवाइड किया, a माइनस b इज इक्वल टू 4। ये मेरी हो गई दूसरी स्टेप। अभी मेरी तीसरी और लास्ट स्टेप क्या है? ये दोनों की एडिशन करना, जो नए दो इक्वेशन मिले हैं इक्वेशन 3 और 4, इनकी एडिशन। तो यहां लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4 करो, 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4 करो। चलो 3 प्लस 4 किधर है सर? 3, ये देखो इधर है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो यहां लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 3, और प्लस इक्वेशन 4 देखो इधर है, a माइनस बी इज इक्वल टू 4। चलो अभी क्या कट हो जाएगा? a 2a हो गए, ये b कट हो गए। ओके इज इक्वल टू, यहाँ 4 1 ओ यहाँ 1 चाहिए, गलती से मैंने 4 लिख दिया, 1 1 1, गलती से मिस्टेक हो गया। ओके इधर 1 चाहिए, क्या है बाबा? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 4 1 जा 4, 1 चाहिए, मैंने तो 4 लिखा, गलत हो गया। तो अभी ये इक्वेशन 3 और 4 की एडिशन करते हैं, 3 क्या? a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ए इक्वेशन 4 है। तो देखो a प्लस ए 2a, b कैंसल, और ये 3 प्लस 1 4 हो गया, a अपने जगह पे, 4 अपने जगह पे, ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ आ गया डिवाइडेड बाय, सो a इज इक्वल टू 2 2 जा 4, a की वैल्यू मिल गई 2। चलो भाई a की वैल्यू मिल गई, ओम बट स्वाहा। अभी a की वैल्यू मिल गई, अभी b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए ये a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 2 3 4 कहीं भी रख सकते हो, मुझे 3 जरा अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्लेस a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। चलो इक्वेशन 3 में लिखते हैं 3 क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है, तो यहां लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू 2 है, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3, b अपने जगह पे, 3 अपने जगह पे, 2 प्लस वो बाजू में गया माइनस 2 हो गया, तो b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2। चलो b और a की आ गई, लेकिन मेरे को b और a की वैल्यू नहीं निकालनी, बट मुझे क्या करनी है? x और y की वैल्यू निकालनी है।
बट मेरे पास 1/x-2 इज इक्वल टू ए है, तो अभी हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। ये जो a की वैल्यू 2 यहां लेंगे, देखो 1/x-2 इज इक्वल टू ए रहता है। ओके, तो क्या होगा 1/x-2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है बाबा 2 है, तो 2 मतलब 2/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 इंटू x-2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1। अभी देखो 2 इंटू एक्स 2x हो गए, माइनस 2 2 जा 4 हो गए, इज इक्वल टू 1। 2 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, -1 ओ साइड में गए +1, सो 2x इज इक्वल टू 1 + 4, सॉरी -4 है, राइट साइड में गए +4 हो गए, तो 2x इज इक्वल टू 1 + 4 5 हो गए। x अपने जगह पे 5 अपने जगह पे 2 मल्टीप्लाई ये बाजू में डिवाइडेड बाय हो गया, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई x इज इक्वल टू 5/2। और उसी तरीके से हम क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे। देखो 1/y+3 इज इक्वल टू बी होता है, क्या 1/y+3 इज इक्वल टू बी। तो अभी यहां देखो 1/y+3 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 1 है, ये देखो b की वैल्यू 1 है मेरे पास। तो यहां भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y+3 इंटू 1 y+3 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, y अपने जगह पे 1 अपने जगह पे, ये 3 प्लस है, राइट साइड में गया -3 हो गया, सो y इज इक्वल टू 1 - 3 -2। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू x की एक वैल्यू मिल गई 5/2 और y की जो वैल्यू है -2। तो दोस्तों देखो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं बाजू में होता हूँ, इसका अगर स्क्रीनशॉट चाहिए आपको तो आप ले सकते हो। ओके, अभी इसके बाद एक आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन, तो वो अभी हम देखेंगे। वो जरा डेंजर क्वेश्चन है, वो अगर क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट ले आ सकता है 5 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए। ओके, आखिरी सवाल देखेंगे अभी, उसके पहले पानी पीना बहुत जरूरी है। ओके देखो, देखो इजी है, ज्यादा कुछ अवगढ़ नहीं है इधर विषय। तो यहां क्या होगा, देखो यहां हमारे पास हम कहेंगे कि बाबा 1/3x+y, देखो 1/3x+y इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू ए कहेंगे। जरा अगला अलग कलर लेता हूं, ज्यादा टेंशन नहीं। 1/3x - y इज इक्वल टू ए, और उसके साथ 1/3x+y इज इक्वल टू ए और 1/3x - y इज इक्वल टू बी। 3x+y है और 3x - y है, तो यहां क्या करेंगे, देखो इक्वेशन बनेगा 1/3x+y बोले तो a प्लस 1/3x - y बोले तो b, और ये 3/4। देखो दोस्तों अभी ये 4 नीचे है, इसको कैंसिल करना है। अभी नीचे के 4 को कट करने के लिए मैं पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। a को 4 से मल्टीप्लाई किया 4a, b को 4 से मल्टीप्लाई किया 4b, और 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 4 गए, ओनली 3 रह गए। ये बन गया भाई इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से देखो ये 1/3x 3+xy इज इक्वल टू, मेरे देखो इसका मतलब देखो ये 1/2 इन ब्रैकेट 3x+y है। इसका मतलब क्या होता है 1/2 इंटू 1/3x+y, ऐसे इसका मतलब होता है। ठीक है, देखो 1/2 ब्रैकेट में 3x+y, इसका मतलब 1/2 अलग से और इंटू 1/3x+y अलग से। तो यहां देखो 1/2 है और ये 1/3x+y बोले तो a है, प्लस उसी तरीके से इसको देखो, इसको भी क्या होगा, देखो 1/2 इन ब्रैकेट 3x - y, तो इसका क्या होगा 1/2 अलग से और इंटू 1/3x - y अलग से। ठीक है, तो ये माइनस है बीच में, 1/2 ये अपने जगह पे, और 1/3x - y बोले तो क्या मैंने b कंसीडर किया है, और इज इक्वल टू -1/8। अभी देखो नीचे 2 है और 8 है, सबको कैंसिल करने के लिए मैं तीनों साइड में 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 8 से, सभी को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 8 इंटू 1/2a -8 इंटू 1/2b और -1/8 इंटू 8। चलो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये 8 कैंसिल हो गए। तो अभी क्या रह गया बाबा मेरे पास, 4 इंटू 1 4a -4 इंटू बी 4b, और ये माइनस माइनस गया, सॉरी 8 गए -1, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। चलो मेरे पास इक्वेशन 2 बन गया। दो इक्वेशन मेरे पास बन गए, कैसे बन गए, फिर से वीडियो को देखो थोड़ा सा पीछे लेकर, थोड़ा सा इक्वेशन अलग है। अभी मुझे ये इक्वेशन नंबर 1
और ये इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों को सॉल्व करने का है। देखो दोनों इक्वेशन में अगर आपने देखा 4a कैंसल, 4a इक्वल है और b का भी कोएफिशिएंट इक्वल है। तो देखो दोनों की अगर आपने एडिशन की तो b वाला इक्वेशन, b वाला कोएफिशिएंट जो है b 4b कट हो जाएगा अगर दोनों इक्वेशन की एडिशन की तो, और सब्सट्रैक्शन की तो a कट हो जाएगा, 4a कट हो जाएगा। तो मैं एडिशन करता हूं, थोड़ा सिंपल होगा, और यहां लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करता हूं, 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। चलो बाबा 1 क्या है, उठाओ, उठाओ इसको, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, प्लस इक्वेशन 2 क्या है, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। अभी देखो क्या होगा, इधर यहां क्या कट होगा, 4b कट, ये 4a प्लस 4a 8a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। अभी a की वैल्यू निकालनी, a अपने जगह पे, 2 अपने जगह पे, 8 मल्टीप्लाई राइट साइड में गया डिवाइडेड बाय, so therefore a is equal to 2 1 जा 2 2 2 जा 4, so a is equal to 1/2। अभी a की वैल्यू 1/2 है, मुझे b की वैल्यू भी निकालनी है, फिर उसके बाद x और y की वैल्यू निकालूंगा। तो b की वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी 2 1 जा 2 2 4 जा 8 आता है, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ओके। तो ये 1/4 मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने गलती से 1/2 लिखा था, 1/4 आ जाएगा। तो अभी 1/4 a की वैल्यू, अभी मुझे b की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 1/4 है इसको मैं इक्वेशन 1 या 2 में रख सकता हूं। तो इक्वेशन 1 में रखता हूं, प्लेस a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो 1 क्या है, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। देखो 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। देखो 4 इंटू a की वैल्यू 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3, 4 4 कट, 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। तो ये 4b अपने जगह पे, 3 अपने जगह पे, 1 प्लस है, राइट साइड में गया 1 माइनस हो गया। तो 4b इज इक्वल टू 3 में से 1 गए, 2 रह गए, b इज इक्वल टू 2 अपने जगह पे, ये 4 मल्टीप्लाई, ये बाजू में आए डिवाइडेड बाय, सो b इज इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू 1/4 और b की वैल्यू मेरे पास मिल गई 1/2। अभी मुझे x और y की वैल्यू निकालनी, बट मेरे पास क्या है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, बट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए है, राइट। 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। तो देखो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1/4 है। तो यहां लिखूंगा 1/4। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x प्लस वाई इंटू 1, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4, ये बन गया इक्वेशन 1 है, 2 है, अभी ये बनेगा इक्वेशन नंबर 3 बनेगा, ठीक है। और उसके बाद अगला देखो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी होता है। तो मेरे पास होगा 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 1/2। तो यहां लिखूंगा मैं 1/2। तो 1/2 लिखने के बाद अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x माइनस वाई इंटू 1, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, ये बन गया इक्वेशन 4। तो अभी ये जो 3 और 4 ये दो इक्वेशन बने हैं, इनको सॉल्व करो और इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो, कहानी खत्म। तो चलो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 3 और 4 दोनों की अगर मैंने एडिशन की तो y y कट हो जाएगा, और सब्सट्रैक्शन की तो 3x कट हो जाएगा। तो मैं एडिशन करता हूं, इसके लिए यहां लिखूंगा इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4, 3 प्लस 4, 3 कौन है, देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और प्लस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। चलो दोनों की एडिशन कर दी, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, 3 प्लस 3 6x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, और 4 प्लस 2 6। अभी x की वैल्यू निकालनी, तो x अपने जगह पे, 6 अपने जगह पे, ये 6 मल्टीप्लाई राइट साइड में गया डिवाइडेड बाय हो गया, तो अपॉन 6, सो x इज इक्वल टू 6 1 जा 6, x इज इक्वल टू 1। तो अभी y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन 3 या 4 में रखो, इक्वेशन 3 में रखता हूं, प्लेस x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। चलो 3 में रखते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो अभी देखो 3 इंटू 1 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4,
y को बोलना भाई अपने जगह पे रुक, 4 भी अपने जगह पे, 3 प्लस है, राइट साइड में गया -3 हो गया। सो y इज इक्वल टू 4 - 3 1। देखो y की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू भी 1 है। ओके, इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल था लेकिन इंपॉर्टेंट था। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम को आया तो 4 मार्क्स को आ सकता है दोस्तों। ओके, तो देखो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं। आज हमने देखा है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4, इसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 है, उसके ऊपर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में रखो, अगर आपने 1.1, 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारी पहले वाले वीडियोस हमारे देख सकते हो, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, 2, 3 पर डिस्कस किया है। ओके दोस्तों, रुकते हैं अभी यही। लेकिन रुकने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय सभी को।